हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर हमारा सीएसबी बैंक। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से ऊपर आया, बट और ऊपर जा नहीं पाया और सेलर्स ने दबा दिया और अब ये लोअर लो पे लोअर लो लगानी इसने शुरू कर दी। तो कल अगर अब ये यहीं के ओपन होता है और खुलते ही सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले और फिर एक रेड कैंडल लाए और जैसे ही उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही हमने इसे शॉर्ट कर देना है। अज्यूम करो कि यहाँ आके एक रेड कैंडल बनाता है ये। जैसे ही यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बनाएगा और इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। यही मेरी गाइस स्ट्रेटजी है जो मैं हर एक स्टॉक में फॉलो करने वाला हूँ। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी स्टॉक हो, कंडीशन ये है कि वो हाई राय पे हाई राय लगाता होना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाहिए। फिर वो ट्रेंड लाइन फिर वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद अपनी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करे। फिर जैसे कि इसने अभी यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया है, अब कल अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद हमारी कंडीशन ये है कि एक राइट कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे। जैसे ही उस राइट कैंडल का लो ब्रेक करेगा तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस राइट कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहता है और मिनिमम हम 1% का टारगेट लेते ही लेते हैं। सो और नेक्स्ट स्टॉक पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक सेकंड गाइस। हेलो ट्रेडर्स, तक खोल रहा है मैं आपको। सो आईडीएफसी में मैंने दूसरा स्टॉक एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा स्टॉक है फिनिक्स। फिनिक्स को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी काफ़ी लंबे टाइम से हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और अब इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर जा रहा है और ये बट और ऊपर जा नहीं पाया, सेलर्स ने दबा दिया और अब ये लोअर लो पे लोअर लो लगानी शुरू कर दी है। तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है, यहीं के ही ओपन होने के बाद ये जो अब इसकी सपोर्ट बन रही है, अगर अब ये इस सपोर्ट को कल ब्रेक करता है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और फिर पुल बैक लेने के बाद आपको कंडीशन पता ही है, सिंपल सी कंडीशन है। पुल बैक लेने के बाद हमारी कंडीशन ये है कि ये आगे एक रेड कैंडल बनाए, फिर उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करे। जैसे ही उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही हमने पोजिशन बना लेनी है और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो दिखाता हूँ। ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे आप ऑलरेडी वीडियो देख रहे हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या मैं दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अगर आपको अगर अगर आपको मेरी फेथ चाहिए मेरी वीडियो से कि हाँ कि मैं जो स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ उनमें ही मैं प्रॉफिट कमाता हूँ या नहीं कमाता हूँ, तो ये मेरा वेरीफाइड नवंबर का P&L है जो कि मैं प्रॉफिटेबल P&L है और ये मेरा ईयरली P&L मैंने डाल रखा है, ये भी एकदम प्रॉफिटेबल रहा हूँ मैं इस P&L में भी। और मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये मेरी P&L की प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर मैं वीकली सारी P&L वीडियोस डालता हूँ। मेरे हर हफ्ते की वीकली P&L वीडियो में डालता हूँ और ऑलमोस्ट हर एक वीक में 90% ऑफ द टाइम हम हर एक वीक में हेलो ट्रेडेबल ही रहे हैं। सो आप देख सकते हो, ये जरूर जाके देखना जिससे कि आपको कम्प्लीटली पता लगेगा कि कौन सी ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए और कौन से नई ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए। और मैं वो स्टॉक्स की वॉच लिस्ट तो हमेशा से डाल ही रहा हूँ, आप देख रहे हो ये कंटिन्यूसली स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है और डेली P&L वीडियोज़ आ रही हैं। सो अब आगे हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक की तरफ, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट शेयर है टेक्नोवे। टेक्नोवे को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ये इस ब्रेक करने के बाद ये लोअर लो पे लोअर लो तो लगाया इसने, बट ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और अब इसने अपनी डाउन ट्रेंड को जो है फॉलो कर रहा था, इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है और ऊपर जाने के बाद ये फिर से कंसोलिडेट करने लग गया है और ये सपोर्ट पे वापस से रुक गया है। तो कल अगर अभी ये यहीं के ही ओपन होता है, यहीं के ही ओपन होने के बाद
ऊपर जाता है और इसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद जैसे ही एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। हमने क्या करना है, सिंपल स्ट्रेटजी है, वैसे ही वेट करना है यहाँ बने एक ग्रीन कैंडल। हम यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट करेंगे। जैसे इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होते ही हम पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है स्पैन एनर्जी। स्पैन एनर्जी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली पहले हाई राय लगा रहा था और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया, बट ये सपोर्ट पे सस्टेन कर रहा था काफ़ी टाइम से, बट अब इसने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। तो कल अगर ये यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ पे एक राइट कैंडल बनाता है, ज्यूम करो कि यहाँ एक राइट कैंडल बनाता है और इस राइट कैंडल से इस राइट कैंडल का लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे और इस प्रीवियस राइट कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है ग्रीन लैम्प। ग्रीन लैम्प को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई पे हाई राय लगा रहा था, फिर अपने इसने ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट आने के बाद लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया, बट अब ये इस सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। तो कल अगर अब ये खुलते ही इस सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद वो कंडीशन पता ही है, ये ग्रीन कैंडल बनाए और एक उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे, हाई ब्रेक करती है हम प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे और 1% का टारगेट रखेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के साथ और नेक्स्ट पी&ल वीडियो के साथ।